यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा क्रिस्टल लगा हुआ है। क्रिस्टल के अलावा ये हमारी एक आईसी होती है, वोल्टेज डिटेक्टर आईसी। तो यहाँ पे भी आपका इनपुट में 5 वोल्टेज आता है, ये भी मैं आपको चेक करवा दे रहा हूँ। और ये आईसी एक्चुअली हमारी जैसे कि इनपुट में जो 5 वोल्टेज आता है, ये सेम वोल्टेज हमारी आउट करती है। तो हम ये आउटपुट में भी आपको चेक करवा कर दिखाएंगे, ये देखिए। और यही सेम हमारी इस एमसीयू के रीसेट पिन से जुड़ी होती है, जिससे कि ये हमारा प्रॉपर प्रोटेक्शन करता रहता है, जिसे हम लो वोल्टेज प्रोटेक्शन कहते हैं या लो वोल्टेज डिटेक्टर आईसी कहते हैं इसे। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आशुतोष चौबे एसी पीसीबी ट्रेनर आप सबका स्वागत करता हूं। और मैं आज जो आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं, वो टॉपिक है हमारा फ्रिज पीसीबी पे। जी हाँ, आप फ्रिज पीसीबी के बारे में जानते हैं। टेक्नीशियन भाई जो काम करते हैं, बहुत सारे टेक्नीशियन भाई, उनको वो क्या चाहते हैं कि जैसे पीसीबी में कुछ फॉल्ट आ जाए तो हम हाथों हाथ कस्टमर के घर ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, रिसॉल्व कर दें। तो यहाँ पे आपको हम बताएंगे कि अगर हमारा एलजी जो फ्रिज है हमारा, देखेंगे कि जो हमारा एलजी डबल डोर ये फ्रिज है, क्योंकि देखिए एलजी का हमारा जो फ्रिज आता है उसकी पीसीबी आप देखेंगे। यहाँ पे हमारी सैमसंग की ये फ्रिज है, इसकी पीसीबी। उसके अलावा ये सैमसंग में आपका देखिए 2 पीसीबी में दिया है। एक आप देखेंगे सैमसंग, ये जो सिंगल आपको दिखेगा यहाँ पे, एक सैमसंग का जो सिंगल है ये भी डबल डोर फ्रिज का है। और उसके अलावा आप देखेंगे ये एलजी का है, ये भी डबल डोर का है। तो सारा अभी हमने डबल डोर का ही फ्रिज ले रखा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो समस्या जो आती है वो आती है ये कि आप बहुत सारे फ्रिज में कनेक्शन ऐसे होते हैं जो कनेक्टर लगे होते हैं, तो हमें आइडिया नहीं होता है और कि हम जो कनेक्शन करें वो कौन सा कनेक्शन कहाँ करें। या अगर आपको पीसीबी चेक करना है कि अगर आप थोड़ा सा फॉल्ट चेक कर लें, थोड़ा सा बना लें, अपने हाथ से बन जाए और रिपेयर हो जाए, डन हो जाए वहीं कस्टमर का, तो उसमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें कनेक्शन कहाँ कहाँ ऐसे होती है। तो आज जो हम बताएंगे आपको इस पीसीबी का, एलजी डबल डोर के फ्रिज पीसीबी का, इसका पूरा एक एक कनेक्शन बताएंगे कि कौन सा कनेक्शन कहाँ करना होता है। और आपको हम इसमें कनेक्शन के बाद हम सप्लाई भी चेक करके बताएंगे कि आपको जो सप्लाई का एक स्टेप होता है वो कैसे, किस स्टेप से आप एक एक सप्लाई चेक करेंगे, कितनी सप्लाई कहाँ पे बनती है, ये भी चीज़ चेक करेंगे। उसके अलावा हम कंप्रेसर को भी चला कर देखेंगे कि कंप्रेसर कैसे हमारा चलता है इसमें। और जब कंप्रेसर चलता है तो इन्वर्टर कंप्रेसर के हमारा यूवीडब्ल्यू पिन पे कितने वोल्टेज बनते हैं। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम अपनी पीसीबी पे। आप देखेंगे कि ये हमारा एलजी डबल डोर का फ्रिज है और डबल डोर फ्रिज की पीसीबी है। और इस पीसीबी में जो मैं बताने वाला हूँ, सबसे पहले मैं कनेक्शन आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा ये फ्यूज लगा हुआ है और फ्यूज के पास ही आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक एमओवी लगा हुआ है। और इस एमओवी के पास ही आप देखेंगे सीरीज में 2 एनटीसी लगा हुआ है। इसी एनटीसी के पास आप देखेंगे यहाँ से ये निकलता हुआ हमारा सप्लाई आगे की तरफ जाएगा। यहाँ पे आपको एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर, और यहाँ पे देखेंगे लाइन फिल्टर कॉयल के अलावा हमारा कैपेसिटर लगा हुआ, यहाँ पे ब्रिज ड्राइवर। तो यहाँ पे आपको सप्लाई देनी है लाइन और न्यूट्रल, जहाँ पे 220 वोल्ट एसी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो ये कनेक्टर है, ये छोटा सा जो कनेक्टर है, यहाँ पे हमारा OLP लगता है, यानी ओवरलोड प्रोटेक्शन। आपको अगर यहाँ पे OLP है तो OLP लगा दीजिए, नहीं है तो यहाँ पे आप इसको आप जंपर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पीसीबी में हमने पहले से ही जंपर कर रखा है। तो इसके अलावा आप देखेंगे कि जो हमारा कनेक्टर है आगे, यहाँ पे देखेंगे तो ये लिखा हुआ नज़र आपको आएगा, जो लिखा हुआ अर्थिंग, यानी ये पहला वायर हमारा अर्थिंग का हो जाता है और ये न्यूट्रल हो जाता है। और ये 2 हमारे हीटर के लिए होते हैं। तो आप हर एक पीसीबी में आप देखेंगे कहीं ना कहीं हमारा, कहीं किसी फ्रिज के अंदर में 1 हीटर लगा होता है, कहीं 2 हीटर लगा होता है। तो ये हमारा डिफ्रॉस्ट हीटर के लिए होता है, जहाँ पे देखेंगे एक रिले, सिंगल रिले लगा है, यानी कि यहाँ पे केवल एक ही हीटर लगा हुआ है। आगे हम बढ़ते हुए देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा ये कनेक्टर लगा हुआ है, इस कनेक्टर पे आप देखेंगे ध्यान से, तो ये हमारे फ़ैन के कनेक्टर हैं। और इस फ़ैन के कनेक्टर में आप देखेंगे कि हमारे जो फ़ैन लगे हुए हैं, यहाँ पे 3 फ़ैन लगे हुए हैं। जहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ हमारा F फैन, यहाँ पे R फैन, इसके अलावा हमारा C फैन। तो आपको मैं बता दूं कि जो हमारा F फैन होता है ये हमारा फ्रीजर फैन होता है। उसके अलावा जो R फैन होता है उसे हम
रेफ्रिजरेंट कह सकते हैं, और ये जो हमारा सी फैन है इसे हम कंप्रेसर या कंडेंसर फैन कह सकते हैं। तो ये हमारा टोटल फैन जो है, ये टोटल कनेक्टर जो है, ये हमारा सिंगल जो कनेक्टर लगा हुआ है ये बड़ा सा, ये हमारा फैन का कनेक्टर होता है। लेकिन आप देखेंगे कि जो ये एफ फैन है ये हमारा 3 वायर का होता है, 3, जिसमें LGV लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो ये V का मतलब सप्लाई होता है, G का मतलब ग्राउंड, और L का मतलब आपको फीडबैक नज़र आएगा। यहाँ पे R फैन में भी आपको दिखेगा VGL, उसी प्रकार आपको C फैन में भी दिखेगा। तो C फैन में आपको 4 वायर दिखेंगे, जिसमें आपको 4 वायर में बता दूँ आपको क्या क्या होंगे। एक हमारी सप्लाई वायर होगी, एक हमारा ग्राउंड होगा, एक हमारा फीडबैक होगा, और एक हमारा PWM का होगा, यानी 4 वायर हमारे ये सब होंगे। तो इसके अलावा ये हमारा देखेंगे कि ये फैन का है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे यहाँ से ये जो कनेक्टर हमारा है, ये आपका कनेक्टर डिस्प्ले का कनेक्टर कहलाता है। और डिस्प्ले को चलाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बाईपोलर IC लगी हुई है। फ्रिज के अंदर में हमारी जो डिस्प्ले आती है, जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है, उनको चलाने के लिए ये हमारा बाईपोलर लीनियर IC लगी हुई है। उसके अलावा जो हमारा ये कनेक्टर आप देखेंगे जिस पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है VCC RX TX ग्राउंड टेस्ट, तो ये हमारा जो कनेक्टर होता है, ये कनेक्टर हमारा ज़्यादातर प्रोग्रामिंग के लिए दिया जाता है, जो MCU के लिए दिया जाता है। तो ये हमारे किसी काम का नहीं होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो हमारा ये बड़ा सा कनेक्टर दिख रहा है, ये कनेक्टर हमारा सेंसर का दिया जाता है। सेंसर होता है, डोर स्विच होता है, इसके अलावा हमारी जो लाइट होती है LED लाइट, उनके लिए होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो फ्रिज में जो डबल डोर का फ्रिज होता है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सेंसर में RT सेंसर, R सेंसर, D सेंसर, F सेंसर। तो आप देखेंगे कि किसी किसी फ्रिज के अंदर में 4 सेंसर, किसी किसी फ्रिज के अंदर में आपको 2 से 3 सेंसर देखने को मिलेंगे। तो जो भी सेंसर मिलेंगे, यदि आपके पास सेंसर नहीं है तो आप सेंसर की जगह रजिस्टर का उपयोग कर सकते हैं। जो रजिस्टर लगाना है, कितने वैल्यू का लगाना है, क्या लगाना है, ये हम अपनी क्लास में बखूबी बताते हैं, सिखाते हैं। आपको कनेक्शन कैसा करना है ये भी बताते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ से आगे जैसे ही आप बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये हमारा जो था लॉजिक का था। इसके अलावा हमारा यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हमारा एक सर्किट है, जो कनेक्शन है यहाँ पे, ये भी हमारा VCC और RX TX और ग्राउंड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये भी हमारा कनेक्टर होगा। ये भी हमारा इस IC की प्रोग्रामिंग के लिए दिया गया है। तो इसका भी हमारे सर्किट में कोई काम नहीं है। आगे बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हीटसिंक जो लगा हुआ है, हीटसिंक के पास हमारा लगा हुआ ये हमारा UVW टर्मिनल है। तो ये हमारा कंप्रेसर का होता है, जिस पे हमारा ये IPM जब चलता है तो इस UVW पे हमारा क्या बोलते हैं, आपका कंप्रेसर रन करने लगता है। तो अभी तक हमने अभी कनेक्शन समझाया। अब इसी PCB में हम कनेक्शन देकर आपको बताएंगे कि कौन सी सप्लाई कैसे बनती है। तो हम सप्लाई दे देते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि अभी हम बोर्ड में सप्लाई दे दिए हैं, और सप्लाई देने के बाद अभी हमने मल्टीमीटर को AC रेंज पे सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे जब भी आप चेक करेंगे तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे 232 वोल्टेज। तो यहाँ पे आपको 200 AC वोल्टेज, जो भी आपके घरों में बिजली आएगी जितना वोल्ट आएगा वही यहाँ पे आपको नज़र आएगा। इसके अलावा जो वोल्टेज आपको चेक करना होता है, इसके बाद हम जब बढ़ते हैं तो आपको सीधा हम सेकेंडरी सेक्शन में चलते हैं। तो जो सप्लाई बनती है, सप्लाई बनने के बाद हम सीधा यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा ये जो SMPS होता है, SMPS के अंदर हमारा ये होता है लॉजिक, और ये होता है हमारा इन्वर्टर। तो इसके अंदर हम इस इन्वर्टर में पहले लॉजिक में बात करें कि लॉजिक में जो सप्लाई बनती है, यहाँ से 12 वोल्ट की सप्लाई। तो हम इसको DC रेंज पे चेक करेंगे, और DC रेंज पे हम देखेंगे कि यहाँ से हमारा जो रेगुलेटर लगा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 12 वोल्टेज बन रहा है। ये हमारा जो स्कॉट की लगा है सेकेंडरी में, तो यहाँ पे 12 वोल्टेज की सप्लाई आएगी। इसके अलावा यहाँ पे जो आप देखेंगे कि 7805 लगा हुआ है। इस 7805 के इनपुट में 12 वोल्ट और आउटपुट में आपकी 5 वोल्टेज की सप्लाई बनेगी। यहाँ से सप्लाई आपकी चली जाती है। यहाँ पे आप देखते हैं एक टेस्ट बटन दिया जाता है, और ये टेस्ट बटन इसलिए दिया जाता है ताकि आप इस फ्रिज की PCB को यदि तुरंत चालू करना चाहते हैं, क्योंकि जब भी आप फ्रिज की कोई भी PCB चालू करते हैं, इन्वर्टर PCB, तो हमेशा वो 5, 10, 15 मिनट का समय लेता है। तो यदि आप इस स्विच को 2 से 3 सेकंड के लिए जब भी आप प्रेस करते हैं, तो आपको ये PCB आपको वेट नहीं कराती, तुरंत सप्लाई दे देती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा क्रिस्टल लगा हुआ है। क्रिस्टल के अलावा ये हमारी एक IC होती है, वोल्टेज डिटेक्टर IC।
तो यहाँ पे भी आपका इनपुट में 5 वोल्टेज आता है, ये भी मैं आपको चेक करवा दे रहा हूँ। और ये आईसी एक्चुअली हमारी जैसे कि इनपुट में जो 5 वोल्टेज आता है, ये सेम वोल्टेज हमारी आउट करती है, तो हम ये आउटपुट में भी आपको चेक करवा कर दिखाएंगे, ये देखिए। और यही सेम हमारी इस एमसीयू के रीसेट पिन से जुड़ी होती है, जिससे कि ये हमारा प्रॉपर प्रोटेक्शन करता रहता है, जिसे हम लो वोल्टेज प्रोटेक्शन कहते हैं या लो वोल्टेज डिटेक्टर आईसी कहते हैं इसे। इसके अलावा आप देखेंगे ये हमारा डिस्प्ले सेक्शन है, और ये जो थर्मिस्टर जो सेक्शन हमारा लगा हुआ है यहाँ पे, तो जैसा कि आप देखेंगे कि थर्मिस्टर सेक्शन पे अगर हम चेक करते हैं वोल्टेज, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक पे 3.6, दूसरा हमारा आपको ग्राउंड नज़र आएगा, और तीसरा हमारा जो पिन है इसे 2.5। तो ऐसे आपको देखेंगे कि डिवाइडर पे बना हुआ वोल्टेज हमेशा 2.5 या 3 वोल्टेज के अकॉर्डिंग आपको नज़र आएगा। यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा सेंसर होता है, ये हमेशा सेंसर में एक पिन आपका ग्राउंड होता है, तो दूसरा पिन हमारा डिवाइडर होता है। अगर कोई सेंसर हमारा लगा हुआ है और उस थर्मिस्टर पे जो हमारा पोजीशन है अगर R1 का है, तो फिर वहाँ भी हमारा दूसरा पोजीशन वहाँ डिवाइडर होगा, जो आपको 2.5 या 3 वोल्टेज आपको नज़र आएगा। उसके अलावा यदि हम बात करते हैं जो हमने अभी UVW की बात करें यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि हमारा ये UVW टर्मिनल है। यहाँ से हम वोल्टेज अगर चेक करते हैं तो UVW टर्मिनल पे आपको 12-15 वोल्टेज जो हम पढ़े हैं, तीनों पिनों पे आपको 15 वोल्टेज नज़र आएगा। और यही जो 15 वोल्टेज आपको नज़र आ रहा है तीनों पे सेम आएगा, और जब ये कंप्रेसर चलेगा तो यहाँ पे यही 15 वोल्टेज 150 वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमारे इस जो MFC होता है, जो मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है, इसके द्वारा जो 300 वोल्टेज आता है, वहाँ से इसके IPM के अंदर लगा हुआ हमारा IGBT जब स्विचिंग कराता है, तो इसका 50% वोल्टेज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसे हम 3 फेज वोल्टेज या UVW वोल्टेज कहते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो हम चेक करेंगे जैसे कि हमारा ये फैन मोटर कनेक्शन है, तो फैन मोटर कनेक्शन पे भी हम वोल्टेज चेक करेंगे। और इसमें हम चेक करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा फैन मोटर कनेक्शन है, तो यहाँ से हम ग्राउंड ले लेंगे, और ग्राउंड लेने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारा पहला पिन लाइन का है, सॉरी फीडबैक का है। तो यहाँ पे आपको 5 वोल्टेज देखने को मिलेगा, जो पुल अप रजिस्टर के द्वारा लगा होता है। यही अगर आपका फ़ैन चलता है तो ये 5 वोल्ट आपको वेरिएशन करता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा हमारा ये ग्राउंड होता है, और ये हमारा VCC होता है, जिस पे 11-12 वोल्टेज आपको नज़र आएगा। तो यही सेम फार्मूला यहाँ भी होगा। ये आपका 5 वोल्ट जो फीडबैक है, इसके अलावा ये हमारा ग्राउंड होगा, और ये हमारा VCC वोल्टेज होगा जो फ़ैन मोटर के लिए आएगा। तो यहाँ पे अभी ये आ रहा है, यानी कि अगर हम यहाँ पे फ़ैन मोटर लगाते हैं तो हमारा फ़ैन मोटर चलना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि फ़ैन मोटर और कंप्रेसर लगाने के बाद हमारा कंप्रेसर और फ़ैन मोटर चलता है या नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने सप्लाई दे दिया है, और सप्लाई देने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी लाइट भी आ चुकी है। और यहाँ पे हम इस स्विच को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि हमारा ये फ़ैन चल चुका है। और इसके अलावा यहाँ पे हम फ़ैन को चेक करेंगे तो आप DC रेंज पे देखिए आपका कंप्रेसर भी चल चुका है। यहाँ पे आपको जो वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ये जो फ़ैन पे 12 वोल्टेज 2 वोल्टेज और ये कंप्रेसर पे हमारा लगभग 150-145 वोल्टेज के आसपास आपको नज़र आएंगे। ये आपको तीनों पे सेम वोल्टेज देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये देखिए फ्लक्चुएशन वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हमने बंद कर दिया क्योंकि काफ़ी तेज़ साउंड हो रहा था। तो अभी आपने देखा कि जो हमारा ये पंखे का जो VCC था, इस पे 12 वोल्टेज आ रहा था, और ये हमारा ग्राउंड हो रहा था, और इस पे जब भी फ़ैन चल रहा था हमारा ये वेरिएशन हो रहा था उसी 5 वोल्ट के अंदर में। उसके बाद हमने अभी चेक किया, चूँकि साउंड में सुनाई नहीं दिया होगा जो मैं बोल रहा था यहाँ पे, तो ये हमारा जो कंप्रेसर जब रन कर रहा था तो इस UVW टर्मिनल पे आपको 150 वोल्टेज के आसपास देखने को मिल रहा था। यानी जब भी कंप्रेसर चलेगा तो यहाँ पे हमेशा 150, 140, 155 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।